न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया के तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पिछले वित्तीय साल के मुकाबले इस साल अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और 9.2% की वृद्धि पर दर अनुमानित दर से बढ़ सकती है। और एनएसओ के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। विदेशों से भारत आने वालों के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत ऐसे यात्रियों को कम से कम 7 दिन तक अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन में रहना होगा और ये नियम 11 जनवरी से लागू होगा और अगले आदेश तक बरकरार रहेगा। भारत ने ऐसे 19 देशों की सूची जारी की है जहां से भारत आने वाले यात्रियों की कोरोना संबंधी सभी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें फ्लाइट्स पकड़ने से पहले कोविड टेस्ट भी शामिल है। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है। देश ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में अब तक 150 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। शुरुआत में थोड़ा धीमा रहने के बाद भारत ने टीकाकरण अभियान ने अगस्त 2021 में गति पकड़ी थी। कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर बात करते हुए पीएम मोदी ने देश को ये खुशखबरी दी है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकियों ने नागपुर में कुछ ठिकानों की रेकी की है, जिसके बाद हमने कार्रवाई की और यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई है और इस मामले की पूरी गहनता के साथ जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय की टीम ने फिरोजपुर जाकर फ्लाईओवर पर पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना का रिक्रिएशन किया है। इसके बाद फिरोजपुर पुलिस ने कुलगढ़ी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा राष्ट्रीय मुद्दा है, मगर आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत बच्चा बच्चा जानता है। ये कह देना कि आपकी जान को खतरा था, आप पंजाब का और पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने विवादित बयान देते हुए कहा कि आधा घंटा अगर विलंब हो जाता तो क्या बम फूट पड़ता या गजब हो जाता। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले में सियासत कर रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर से कहा है कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था और अब इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। शेखावत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बीजेपी की विचारधारा को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दबा नहीं सकती। यूपी के गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं पंजाब के किसानों से अपील करता हूं कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच पर तो जाने देते। मंच पर जाते और खुली खाली कुर्सियां देखते तो उन्हें अच्छा लगता और खाली कुर्सियों पर भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी उनके लिए सिर्फ खाली कुर्सी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शुक्रवार को हाजी अली दरगाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सलामती की दुआ मांगी। वहीं उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना भी साधा। नकवी ने कहा कि परिवार तंत्र आपराधिक साजिश के जरिए लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है।
पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, इस पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो घटना प्रधानमंत्री के साथ हुई ये एक संयोग नहीं था, ये उनकी हत्या की साजिश थी। पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता क्या है। ये घटना देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं, पूरे देश के साथ घटी है और जिसने खुद साजिश की हो वो क्या जांच करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक की निंदा करते हुए बीजेपी की ओर से शुक्रवार को राजघाट में मौन धारण किया गया। साथ ही कांग्रेस को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना भी की गई। मौन धारण करने के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने दावा किया कि कांग्रेस का पंजाब में सत्ता सजाना तय हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना एक सोची समझी साजिश थी। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में पूजा करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के साथ पंजाब सरकार और वहां के प्रशासन ने जिस प्रकार खिलवाड़ करने की कोशिश की है, मैं मनसा देवी के मंदिर में नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअली कोलकाता में एक अस्पताल परिसर का उद्घाटन किया और इस दौरान कार्यक्रम के दौरान मौजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम मोदी से नाराज दिखी। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी जो इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं वो तो राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है। हैदराबाद दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना सीएम केसीआर पर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं समझता था कि केसीआर दमदार आदमी हैं, लेकिन वे तो दमदार निकले। इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। जावेद हबीब से संबंधित मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि मैंने वीडियो देखा, कोई इंसान ऐसी जरूरत नहीं कर सकता कि दूसरे इंसान पर थूके। आप अपने छात्रों को क्या सिखा रहे हैं कि पानी नहीं मिलता तो आप थूक सकते हैं। सोच समझकर ये बातें करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छात्रहित में अहम फैसला लेते हुए सीबीएसई की अंक सुधार नीति के प्रावधान 28 को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों को विकल्प मिलना चाहिए। सीबीएसई मार्क्स इंप्रूवमेंट पॉलिसी के प्रावधान में कहा गया था कि अंक सुधार परीक्षा में प्राप्त अंकों को पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के अंतिम अंक के रूप में माना जाएगा। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में पार्टी ने 24 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। सूची में गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल, जो कि सीएम पद के दावेदार हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पर्यटन और संस्कृति विभाग की 642 करोड़ रुपए की 488 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 700 से ज्यादा पर्यटन स्थलों का सफलतापूर्वक विकास किया गया है और वहां पर जन सुविधाओं, आवागमन के साधनों का विकास भी किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने देश भर की चिंता बढ़ा दी है। मुंबई में सबसे ज्यादा आने वाले मामलों को देखते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने चिंता जताई है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और न ही कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। कोरोना को खत्म करना है तो लोगों को अपनी लापरवाहियों से बचना होगा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि 8 जनवरी से रात्रि कर्फ्यू का समय बदलकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया गया है। केवल वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को ही होटल, रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, मल्टी कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति होगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं अगली अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 4,228 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को इस खतरनाक वायरस से एक व्यक्ति की मौत भी दर्ज की गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है कि एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 12,327 हो गई है। कोरोना को लेकर गुरुग्राम प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। गुरुग्राम के एएसपी प्रीतपाल सिंह ने बताया है कि कोविड के चलते लागू दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 6 जनवरी को गुरुग्राम पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क और बिना वैक्सीनेशन के घूमने वाले 785 लोगों के चालान किए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में संक्रमण दर 17% पहुंच सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 8 मई 2021 के बाद से ये कोरोना सबसे अधिक मामले दर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि राजधानी में प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं ताकि ओमिक्रॉन के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को खटीमा उधम सिंह नगर में सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में लगभग 74 करोड़ 32 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले शहर के जीआईसी मैदान में 2000 मेधावी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए। तो वहीं अयोध्या नगर निगम में 49,74,हजार रुपए की इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का लोकार्पण किया। राजपुरा के स्थानीय खाद्य बाजार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज मौसम खराब है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार की लोकप्रियता का अंदाजा बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से लगाया जा सकता है। लेकिन फिरोजपुर की रैली में 70,000 केवल कुर्सियों के साथ स्थापित 700 अतिथि लोग पहुंचे हैं। वहीं एक्शन मोड में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य फील्ड में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं। अनिल विज ने इसी दिशा निर्देश जारी करते हुए आज पंचकुला के नागरिक अस्पताल में औचक निरीक्षण किया और वहां स्थापित पीएससी ऑक्सीजन प्लांट की कार्यप्रणाली की जांच की। हरियाणा भिवानी शिक्षा बोर्ड विभानी द्वारा बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम गमटोक द्वारा संचालित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं को प्रदान करने की गई समक्ष मान्यता वापस ले ली है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही चुनावी मैदान में आग लग गई है और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों की रैलियां और बैठकें भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के बोहा और मानसा में रैलियां की गई। भगवंत मान ने कहा कि हालांकि
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खामी थी, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की है। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों के रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार एक वृहद कार्य योजना तैयार की गई है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने शुक्रवार को जिला अस्पताल पटियाला, संगरूर और बरनाला के रेडियो डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर ओपी सोनी ने कहा कि पंजाब सरकार के कृष्णा डायग्नोस्टिक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अल्ट्रा मॉडर्न लैब का काम शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार ने 4 फरवरी से 20 फरवरी तक प्रस्तावित 35वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 की तिथियों की पुनर्निर्धारित करने के लिए इस पर निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर फिलहाल उक्त निर्णय लिया है। मेले की नई तिथि की घोषणा बाद में महामारी की परिस्थितियों को देखकर की जाएगी। जनता की कमाई को हड़पने वाली सहारा और पल्स जैसी कंपनियों के खिलाफ आज महानगर कांग्रेस कमेटी अयोध्या के अध्यक्ष वेद सिंह कमल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के मंडल के माध्यम से सौंपा गया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि सहारा ने फर्जी कंपनियां बनाकर आम आदमी के साथ हो रही अपने कंपनी के कर्मचारियों तक का पैसा खा लिया है। 9 जिला आकांक्षी जिलों की सूची में कृषि एवं जल संशोधन के मामले में दूसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, देश के 112 आकांक्षी जिलों की सर्वाधिक प्रगति में टॉप 5 जिलों में नूह जिले के दूसरे पायदान पर फिलहाल बना हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या के बीकापुर में आयोजित होने जा रही निषाद समाज के संकल्प दिवस के जरिए निषाद पार्टी समाज के लोगों की एकजुट करने की कोशिश कर रही है। शहर के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने बताया कि निषाद पार्टी एनडीए का सहयोगी दल होने के नाते उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज महोबा पहुंची। जहां उन्होंने पीएम की सुरक्षा पर लापरवाही मामले में जांच की बात कही, तो वहीं सीएम योगी पर जमकर कटाक्ष किया। नगरीय प्रशासन विकास और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि कोविड के पहली और दूसरी लहर के समान ही हम लोगों को सभी वर्गों, समाज सेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कोरोना की तीसरी लहर को मात देनी होगी। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में 15 से 18 साल के 65,000 बच्चों में से 19,287 बच्चों की अभी तक कोवैक्सीन की डोज लग चुकी है और अब तक बच्चों को वैक्सीन लगाने का ये क्रम स्कूल और कॉलेजों में भी शुरू कर दिया गया है ताकि तय समय सीमा पर जिले में हर बच्चे को वैक्सीनेट किया जा सके।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा स्कूल शिक्षा के नियम 134A के तहत मेधावी छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश देने के लिए इन स्कूलों द्वारा उठाई जा रही प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग को स्वीकार करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 200 रुपये फीस बढ़ोतरी की घोषणा की है। पंजाब में रैली में जाने के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज यमुनानगर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लोगों ने सड़क पर रोष प्रदर्शन करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही जिस तरह से प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी के रास्ते में अचानक से गाड़ी को फंसा दिया, इसको उन्होंने सुरक्षा में चूक बताया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत झांसी तिराहे क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत के छज्जे पर खड़े होकर काम कर रहे एक मजदूर की छज्जा गिरने से मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसके साथ ही 3 मजदूर जो हैं वो घायल हो गए हैं। रोहतक जिले के लाखन माजरा कस्बे में सावित्री धर्मकांटा पर तैनात 2 कर्मचारियों से पिस्तौल के बल पर बदमाशों ने 40,000 रुपए लूटे। धर्मकांटा पर तैनात कर्मचारियों ने जब लूट का विरोध किया तो जल्दबाजी में बदमाश मौके पर पिस्तौल छोड़कर भागे और जब उस पिस्तौल को देखा गया तो पता चला कि वो खिलौना पिस्तौल थी। संभल में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर संभल पुलिस अब अलर्ट पर है। जनपद में 2 अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया है। 10 बने तमंचे और 12 अधबने तमंचे दोनों फैक्ट्रियों से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अंतर जनपदीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2250 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुई है। बड़े पैमाने पर चल रही शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया, जिसमें से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तेल कंपनियों ने शुक्रवार सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम जारी किए, लेकिन आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई भी बदलाव न करते हुए इस साल की शुरुआत में तेल के दामों में काफी उछाल देखा गया था, जिसके बाद फिलहाल 2 महीने से ज्यादा समय से पेट्रोल डीजल में कोई उछाल नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 301 रुपए टूटकर 46,000 के पार पहुंचा और वहीं पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,716 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े शेयरों में तेजी के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को 143 अंक चढ़कर बंद हुआ और इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 142.81 यानी 0.24% बढ़कर 49,744.65 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 66.80 अंक यानी 0.38% बढ़ी। बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर हाल ही में कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। स्वरा ने अपने नोट्स में लिखा कि हेलो कोविड, अभी मेरा आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव मिला है। मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, डबल वैक्सीनेटेड हूं, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक एक्ट्रेसेस को कोरोना हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि ये तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले नोरा फतेही का भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद आज उन्होंने खुशखबरी शेयर की और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए फैंस को खुशखबरी देते हुए कहा कि आखिरकार वो कोरोना नेगेटिव पा गई हैं। फिलहाल के लिए एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।